क्या आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद नहीं होती? क्या आप साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री में कंफ्यूज हो जाते हैं? देन दिस वीडियो इज फॉर यू। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनुराग वर्मा एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डीप लर्नर्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सुपर ट्रिक टू रिमेंबर ट्रिग्नोमेट्री टेबल। ट्रिग्नोमेट्री टेबल को आप कैसे बहुत अच्छी एक ट्रिक के साथ रिमेंबर कर सकते हैं, ये आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक टेबल बनानी है। आपको सबसे पहले उसमें ऊपर लिख देना है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है। फिर आपको 0 से 4 तक गिनती लिखनी है। 0 1 2 3 4। फिर सबको आपको 4 से डिवाइड कर देना है। मैंने क्या किया, 0 को 4 से डिवाइड कर दिया, 1 को भी डिवाइड कर दिया, 2 को भी, 3 को भी और 4 को भी। फिर इन सब को हम डिवाइड करेंगे। इसके बाद हम जो डिवाइड करके आएगा उन सब का स्क्वायर रूट ले लेंगे। क्या ले लेंगे? सभी का स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो जो हमें सॉल्व करने पर वैल्यूज मिलेंगी वही हमारी साइन थीटा की वैल्यूज होंगी। जैसे 0 को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो मेरा आएगा 0 और 0 का रूट 0, तो ये हमारी साइन 0 डिग्री की वैल्यू हो गई। उसी तरह 1/4 का स्क्वायर रूट जब हम लेंगे तो आएगा 1/2, तो ये हमारी साइन 30 डिग्री की वैल्यू हो गई। 2/4 को जब हम डिवाइड करेंगे तो कट के आएगा 1/2 और 1/2 का रूट लेंगे तो आएगा 1/√2, तो ये हमारी साइन 45 डिग्री की वैल्यू हो गई। 3/4 को जब हम डिवाइड करेंगे फिर रूट लेंगे तो आएगा हमारा रूट 3/2, तो ये हमारा साइन 60 डिग्री की वैल्यू हो गई। और 4 और को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 और 1 का रूट होता है 1, तो ये साइन 90 डिग्री की वैल्यू हो गई 1। तो इस तरीके से सबसे पहले आपको साइन थीटा की वैल्यू याद करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको साइन थीटा की वैल्यूज़ याद हो गई तो आपको बची हुई सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की भी वैल्यूज़ याद हो जाएंगी। फिर आपको क्या करना है, ऐसे पलट देना है पूरी टेबल को। वॉच माई फिंगर्स। आपको इस तरह से पूरी टेबल को पलट देना है। ये देखिए, इस 1 को मैंने यहाँ लिख दिया, √3/2 जो यहाँ पे था उसको यहाँ पे लिख दिया, ये तो बीच में ही रहेगा। 1/2 को मैंने यहाँ लिख दिया और 0 को मैंने यहाँ लिख दिया। और यही वैल्यूज है हमारी कॉस थीटा की। कॉस 0 डिग्री 1 हो गया, कॉस 30 डिग्री √3/2 हो गया, कॉस 45 डिग्री 1/√2 हो गया, कॉस 60 डिग्री 1/2 हो गया और कॉस 90 डिग्री हमारा 0 हो गया। फिर क्या है, देखिए टैन थीटा क्या होता है। टैन थीटा होता है हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो टैन थीटा निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करना होगा। 0 को 1 से डिवाइड करेंगे 0 आएगा, 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा और हमारा 1 आंसर आ जाएगा। √3/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, √3 हमारा आ जाएगा। और 1 को अगर आप 0 से डिवाइड करेंगे तो हमारा इन्फिनिटी आ जाएगा। तो ये हमारी टैन थीटा की सारी वैल्यूज हो गई। उसके बाद कोसेक थीटा क्या होता है। कोसेक थीटा हमारा साइन थीटा का उल्टा होता है। तो हमें सबका रेसिप्रोकल कर देना है, बस और कुछ नहीं। 0 का रेसिप्रोकल मतलब 1/0। 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी। इसका रेसिप्रोकल हमारा 2 हो जाएगा। 1/√2 का √2 हो जाएगा, √3/2 का 2/√3 हो जाएगा और 1 का रेसिप्रोकल 1 हो जाएगा। तो ये हमारी कोसेक थीटा की सारी वैल्यूज हो गई। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की। इसी तरह फिर सेक थीटा जो होता है हमारा कॉस थीटा का उल्टा होता है। तो हमें अब इन सारी वैल्यूज को रेसिप्रोकल अगर हम कर देंगे तो हमें सारी सेक थीटा वाली वैल्यूज मिल जाएंगी। तो 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2 और 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी होता है। तो ये हमारी हो गई सारी सेक थीटा की वैल्यूज। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉट थीटा क्या होता है, टैन थीटा का रेसिप्रोकल। तो हमें सबका रेसिप्रोकल कर देना है टैन थीटा की वैल्यूज का, तो हमें कॉट थीटा की सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। 0 का रेसिप्रोकल हो गया इन्फिनिटी, 1/√3 का हो गया √3, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, √3 का रेसिप्रोकल हो गया 1/√3 और इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल होता है 0। तो इस तरीके से आपने सुपर ट्रिक से पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को बहुत अच्छे से आप याद कर सकते हैं। इस ट्रिक वाली वीडियो को देखने के बाद मैं आपको बोलूँगा कि आप कम से कम 2 बार ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को लिखें
और फिर आप कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल नहीं भूलेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहिए डीप लर्नर्स के साथ।